अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे वर्ब के बारे में। कल हमने पढ़ा था इसका पार्ट 1 और आगे फर्दर वर्ब्स की जो टाइप्स हैं उसमें हमारे पास एक टाइप आती है जी सब्जेक्टिव वर्ब की। तो बेटा इंग्लिश के अंदर हमारे पास एक मूड होता है जिसको हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। और सब्जेक्टिव मूड के अंदर हम जितनी भी हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जितनी भी हमारी जो विशेस होती हैं या हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। मतलब सब्जेक्टिव मूड ऐसा मूड है इंग्लिश का जिसके अंदर रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसके अंदर हम अनरियल सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं जो दरअसल वाकया नहीं हुई होती। तो इस मूड को हम क्या कहते हैं जी? सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। जैसे उर्दू में हम कहेंगे कि काश मैं ये होता, या काश मैं ऐसा करता, काश मैं वैसा करता, या जितने भी हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता, वैसा होता। तो जिसमें अगर मगर आ जाती है या जिसमें काश आ जाता है तो ये हमारा सारा मूड क्या होता है? सब्जेक्टिव मूड होता है। तो अब बेटा सब्जेक्टिव मूड का हमें पता चल गया कि जितनी भी अनरियल सिचुएशंस होती हैं वो किसके अंदर लाई करती हैं? सब्जेक्टिव मूड के अंदर। अब जो सब्जेक्टिव मूड होता है डेफिनेटली उसके अंदर हम एक वर्ब भी यूज करते हैं। तो सब्जेक्टिव मूड के अंदर हम जो वर्ब यूज करते हैं उसको हम सब्जेक्टिव वर्ब का नाम देते हैं। और सब्जेक्टिव जो वर्ब है वो या तो हमारे पास क्या होता है जी? प्रेजेंट होता है, या क्या होता है? पास्ट में होता है। आइए सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के अंदर। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं। अच्छा जी, अब आप क्या कहेंगे? इधर एस आना था जी, इधर मैंने क्या लगा दिया? एस। अब ये सेंटेंस क्या है जी? ठीक है। पहले ये सेंटेंस क्या था? गलत था। अब नीचे वाला सेंटेंस क्या है? गॉड ब्लेसेस यू। अब इधर ब्लेस के साथ मैंने क्या लिखा हुआ है? एस लिखा हुआ है। ऊपर मैंने एस नहीं लिखा था, आपने क्या कहा? एस लिखना है, मैंने एस लिख दिया। अब नीचे वाले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा हुआ है? एस लगाया हुआ है, जबकि आप क्या कहते हैं? इधर एस नहीं लिखना जी। अब मैं क्या करता हूं? एस को खत्म कर देता हूं जी। ऊपर एस आना है, नीचे एस नहीं आना। अब इनमें बेटा डिफरेंस क्या है? क्योंकि ऊपर वाला जो सेंटेंस है इसकी सिचुएशन क्या है? रियलिस्टिक है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है इसकी जो सिचुएशन है वो अनरियलिस्टिक है। कैसे? जब हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं तो उसके अंदर वो हमारी ख्वाहिश होती है, हम अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि खुदा जो है वो तुम पर अपनी बरकतें या अपनी नेमतें जो है वो नाज़िल फरमाए। तो इस सेंटेंस में भी हम क्या कह रहे हैं? गॉड ब्लेस यू के अंदर ये भी हमारी विश है, हम किसी को दुआ दे रहे हैं। और बेटा सब्जेक्टिव वर्ब को जब हम प्रेजेंट के अंदर डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट के अंदर जब हम अनरियल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, जब वो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, तो तब हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चाहे हमारा जो वर्ब है, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन हमने हर सूरत में क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है जी। उसके बाद मैंने सेंटेंस लिखा है, इट इज मैंडेटरी दैट वी फॉलोइंग या शुड फॉलो द रूल्स। अब वो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है जी? कोई काम जो कानूनी तौर पे क्या होता है? जरूरी होता है, उसके साथ हम क्या लिखते हैं जी? मैंडेटरी लिखते हैं। तो ये चीज क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए? जो कवानीन है उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसके साथ मैंने वर्ब जो लिखे हैं, एक है जी फॉलो, एक है फॉलोड, एक है फॉलोइंग, और एक है जी शुड फॉलो जी। तो कौन सा वर्ब आएगा इसके साथ? इसके साथ क्या आएगा? फॉलो। अब वो इधर क्या है? मैंडेटरी। और इधर मैंने लिख लिया फॉलो, लिख लिया फॉलोड, लिख लिया फॉलोइंग, और एक लिखा शुड फॉलो। तो आपके ख्याल में क्या आना? शुड फॉलो नहीं। क्या है? फॉलोइंग नहीं, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म हमें पता है विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो यूज नहीं करते। और जिनमें मैंडेटरी है तो इधर पास्ट की फॉर्म भी नहीं आती है जी।
तो जहां भी बेटा मैंडेटरी होगा या इसके अलावा इधर जो लिस्ट दी गई है वर्ड्स की, जैसा कि इंसिस्ट है या सजेस्ट है या ऑब्लिगेटरी है या इम्पोर्टेंट है या रेकमेंड है या वाइटल है या डिमांड है, प्रपोज है या इसेंशियल है, तो चाहे इनको इधर सेंटेंस का जो पहला पार्ट है दैट से पहले वाला पार्ट है, चाहे ये पास्ट में आ जाए, चाहे इधर ये पास्ट में आ जाए वर्ब की इनकी सेकंड फॉर्म हो, तो हमने क्या करना है दैट के बाद हर सूरत इन वर्ब्स के बाद जो इधर मैंने लिखे हैं दैट लगाने के बाद हमने क्या करना है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अब दैट बेटा क्या एक लेवलर है, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दैट लेवलर है। ये लेवलर कैसे है कि अगर इससे पहला पार्ट जो आ रहा है उसका जो वर्ब अगर पास्ट में है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरा पार्ट भी हम क्या लिखते हैं पास्ट में लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था देयर इज एन एक्सेप्शन इन एवरी रूल ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश के हर रूल के अंदर क्या हमारे पास एक्सेप्शन है, और क्योंकि अब हम सब्जेक्टिव मूड पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जब भी ये वाले वर्ड्स आएंगे इनको दैट से पहले क्या किसके तौर पे यूज किया जाएगा, वर्ब के तौर पे यूज किया जाएगा। इनकी चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाए चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए, लेकिन दैट के बाद हमने जो वर्ब यूज करना है वो हमने हमेशा क्या करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जी, अब इधर सब्जेक्टिव को हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट फॉर्म में। अब सब्जेक्टिव का जो पास्ट टेंस के अंदर जो हम सब्जेक्टिव यूज करते हैं इधर हम उसको डिस्कस करेंगे। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इफ अ जायंट वर टू पिक इंग्लैंड अप एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ सहारा डेजर्ट वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क टू फाइंड इट। अब ये हमारा जो सेकंड वाला हीरो है हिचहाइकिंग अक्रॉस द सहारा, उसकी वेरी फर्स्ट लाइन है कि अगर एक जो जिन होता है वो क्या करता है कि इंग्लैंड को ऊपर उठा के जो सहारा डेजर्ट है उसके मिडल में उसके दरमियान में फेंक देता, तो उसको ढूंढने के लिए जो है वो हमें सख्त मेहनत करना पड़ती। तो इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में बेटा जो सब्जेक्ट है वो क्या है जी अ जायंट है, और अ जायंट क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है एक सिंगुलर सब्जेक्ट में हम पास्ट में क्या करते हैं वाज लगाते हैं वर नहीं लगाते, जबकि इधर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमने वर्ब क्या यूज किया हुआ है वर यूज किया हुआ है, और बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अब हम क्या कहेंगे कि राइटर ने उधर गलत लिख दिया वाज आना था और हमने क्या लिखा है उसने क्या लिखा है वर लिखा है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव मोड, और सब्जेक्टिव का जो मोड क्या है पास्ट के अंदर, तो बेटा पास्ट के अंदर क्या होता है पास्ट के अंदर जब हम किसी विश को डिस्कस करते हैं, किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, या हम किसी कंडीशन को डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा होता, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि चाहे हमारा जो क्या हम लेते हैं जी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो प्लूरल हो, मतलब चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा जो डूअर है वो कोई एक बंदा हो, कोई एक चीज हो, या चाहे वो एक से ज्यादा लोग हो या ज्यादा चीजें हो, तो तब हम क्या करते हैं इसके बाद फौरन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं जी वर्ड का यूज करते हैं। अब दूसरी एग्जांपल में मैंने लिखा है जी कि वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कि काश में क्या होता काश में पाकिस्तान का वजीर आजम होता। अब इस सेंटेंस में भी क्या है जी वुड दैट मैंने लिखा है, तो बेटा वुड दैट का मतलब ही होता है काश, और हम क्या पढ़ रहे हैं कि जहां पर काश आता है वहां पर सिचुएशन अनरियल नहीं होती, क्योंकि वो क्या होती है हमारी सिर्फ ख्वाहिश होती है, और जहां पर सिर्फ हम ख्वाहिश कर रहे होते हैं वो मूड कौन सा होता है सब्जेक्टिव होता है, और सब्जेक्टिव मूड के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म करते हैं ये हमने प्रेजेंट में डिस्कस किया था, और इधर हम पास्ट में डिस्कस कर रहे हैं जी। तो इधर भी वुड दैट आ गया, मतलब मूड क्या सब्जेक्टिव है,
तो चाहे हमारा जो क्या नाम लेते हैं सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, हमने ये पढ़ा है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ फिर भी हमने क्या यूज करना है, वाज यूज नहीं करना, बल्कि क्या करना है, वर यूज करना है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा एज इफ का यूज होता है, सब्जेक्टिव में होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एज इफ का यूज इस तरह से होता है कि एज इफ से पहले या तो क्या होता है, एक्शन होता है, या क्या होती है, स्टेट होती है। स्टेट या एक्शन के बारे में हमने कल पढ़ा था कि स्टेट वो होती है जिस हालत में कोई सब्जेक्ट दिख रहा होता है, वो कुछ कर नहीं रहा होता बल्कि दिख रहा होता है, उसकी कोई स्टेट होती है, उसकी कोई हालत होती है। तो ऐसा वर्ब जो हमें उसकी स्टेट के बारे में बता रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब। और अगर वो रेस्ट की हालत में नहीं होता, वो कोई काम कर रहा होता है, तो ऐसा वर्ब जो हमें उस काम के बारे में बता रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। तो एज इफ के साथ हम इन दोनों का यूज पढ़ेंगे। एज इफ, अगर एज इफ को मिडल में यूज करते हैं और एज इफ से पहले क्या होती है, या तो स्टेट होती है, या फिर क्या होती है, या फिर एक्शन होता है। तो बेटा एज इफ से पहले अगर तो क्या हो जी, स्टेट हो। एज इफ से पहले अगर स्टेट हो तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ, एज इफ के बाद सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं जी। जी इधर भी हम क्या करते हैं, एज इफ से पहले अगर स्टेट होती है तो एज इफ के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, प्लूरल हो। तो दूसरी कंडीशन में क्या है जी, एज इफ से पहले एक्शन भी हो सकता है। तो अगर एज इफ से पहले एक्शन होता है तो फिर हम क्या करते हैं, एज इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इन दोनों की हम ले लेते हैं एग्जांपल्स। अब मैंने एक पहला सेंटेंस लिखा, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा से ही जंप्ड ऑन टू द हॉट सैंड एज इफ ही हैड जंप्ड ऑन द बेड ऑफ कोल्स। कि उसने क्या किया जी, हॉट सैंड पर, गर्म रेत पर क्या जी, जंप किया, छलांग लगाई। अब जंप करना क्या होता है बेटा, एक एक्शन होता है। और हमने क्या पढ़ा है, अगर एज इफ से पहले एक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसा ही किया। अब इधर जंप जो है ये एक्शन है, उसके बाद क्या है जी, एज इफ है। तो एज इफ के बाद हमने क्या किया, हैड के साथ वर्ब की जंप्ड थर्ड फॉर्म यूज किया। ठीक है जी। और नीचे वाले सेंटेंस में द बॉय लुक्ड एज इफ ही वर 14 और 15। अब द बॉय लुक्ड, अब इधर एज इफ है और एज इफ से पहले क्या है, द बॉय लुक्ड। अब लड़का क्या था, दिखता था। अब इधर लड़के की क्या स्टेट है, लड़के की हालत है, उसकी कोई पोजीशन है। और हमने रूल क्या पढ़ा है, एज इफ से पहले अगर स्टेट होती है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। और इधर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी हमने इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी, वर लिखा हुआ है। इधर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर भी इसके साथ हमने क्या लिखना था, वर लिखना था। ठीक है जी। ये था हमारा सब्जेक्टिव मोड। और इसके साथ हमने पढ़ा प्रेजेंट के अंदर और पास्ट के अंदर इसके साथ कौन कौन से वर्ब यूज करते हैं। कल इंशाल्लाह जो रिमेनिंग हमारा वर्ब का लेक्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।